Welcome guys. Today we move to direct and indirect speech, and CBSE 10th board examinations are just likely to start, and these are the expected questions in direct and indirect narration. Change the following sentences into indirect speech. Number 1. Who is going to lead the team? The boy said. The boy said, लड़कों ने कहा, who is going to lead the team? हमारी टीम को कौन नेतृत्व देने जा रहा है? हमारी टीम किसके नेतृत्व में खेलने जा रही है? तो क्या कहेंगे हम? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर who is going to lead the team? इस वाक्य को समझो, इस वाक्य को पहचानो। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। नंबर 1 असल्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव। तो सबसे पहले आप पहचानोगे, देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क है, मार्क और इंटरोगेशन लगा हुआ है, और ये हु WH से शुरू हो रहा है, उसके बाद प्राइमरी ऑब्जेक्ट आई हुई है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब है ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, इसके अनुसार कंजक्शन लगेगा। तो क्या कहेंगे? द बॉयज सेड किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड। एक चेंज आपने ये किया। अब आएगा कंजक्शन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन में इफ लगता है, लेकिन वो तब लगता है जब वाक्य साधारण प्रश्नवाचक हो, यानी वाक्य किससे शुरू हो रहा हो? हेल्पिंग वर्ब से। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, या कोई मॉडल से शुरू हो रहा हो, विल, सेल, कैन, कुड। लेकिन यहाँ पर किससे शुरू हो रहा है? WH से। तो जब WH से शुरू होता है तो यही शब्द WHO हु, यही कंजक्शन का भी काम करेगा, यही यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो क्या कहोगे? द बॉयज आस्क्ड हु, इसने कंजक्शन का भी काम किया, बाकी इफ नहीं लगेगा। अब उसके बाद क्या आता है? यहाँ पर क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो वर्ब आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका? वॉज। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ क्या है? पास्ट टेंस, आस्क्ड। तो हु वॉज leading to the team? Who was going to lead the team? Who was going to lead the team? क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। Who was going to lead the team? इसने सब्जेक्ट का भी काम किया। नेक्स्ट नंबर 2, पोस्ट दीज लेटर्स टुडे, द मैनेजर सेड टू द क्लर्क। मैनेजर ने क्लर्क से कहा, इन पत्रों को आज ही भेज दीजिए। तो ये क्या है? ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, पहले इस सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा, तब आप सेंटेंस में आगे बढ़ पाएंगे। पोस्ट दीज लेटर्स टुडे, पोस्ट वर्ब है। पोस्ट का मतलब होता है भेज देना, डाक से भेजने को पोस्ट कहते हैं, तो वर्ब से शुरू हो रहा है। कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, वॉक टू द लेफ्ट, ये सारे सेंटेंस किससे शुरू हो रहे हैं? वर्ब से। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या दिया जाता है? ऑर्डर, जिनमें क्या की जाती है? रिक्वेस्ट, जिनमें क्या किया जाता है? एडवाइस, तो हम क्या कहते हैं उन वाक्यों को? बताइए। ऐसे सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। तो अब जब आपने ये पहचान लिया तो उसके अनुसार यहाँ की वर्ब चेंज हो जाएगी। द मैनेजर शेड टू को किस में चेंज करोगे? ऑर्डर्ड। मैनेजर जो है बड़ी अथॉरिटी है, वो अपने बाबू से कह रहा है, तो क्या कहोगे? द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क। ऑर्डर्ड द क्लर्क। तो एक चेंज तो आपने ये किया। क्या चेंज किया? सेट टू को चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में।
ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। और आपने कहा ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है, तो क्या करते हैं, अब आपको याद होना चाहिए कंजक्शन नहीं लगता है, और जो वर्ब होती है पहली ये बदल जाती है इन्फिनिटिव में। किसे कहते हैं इन्फिनिटिव? ना, ने, नी के लिए आता है इसके अंत, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी शब्द के अंत में क्या होता है इन्फिनिटिव? इस वर्ब के आगे टू लग जाता है। टू गो, टू कम, टू रीड, टू प्ले, टू पोस्ट। तो ऐसे पोस्ट के आगे क्या हो जाएगा? टू पोस्ट। अब यहां देखो दीज लेटर्स का क्या हो जाएगा? दोज लेटर्स। एक चेंज ये भी आएगा। टुडे का क्या हो जाएगा? ये भी चेंज होगा, दैट डे। टुडे बदल जाता है दैट डे में। तो क्या कहा? द मैनेजर ऑर्डर द क्लर्क टू पोस्ट दोज लेटर्स दैट डे। नेक्स्ट, फादर सेड, कॉमा मेड कॉमा बिगिन, माय सन टेक दिस जग एंड फिच मी सम वाटर फ्रॉम द वेल। क्या कहोगे? फादर सेड माय सन टेक दिस जग एंड फिच सम वाटर फ्रॉम द वेल। ये जग को लो, ये जग को पकड़ो और कुछ वाटर, कुछ पानी मेरे लिए कुएं से ले आओ। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है माय सन। चलो माय सन वोकेटिव केस है, ये फादर कह रहा है माय सन से। अब आगे बढ़ो, माय सन को आप यहाँ ले लोगे, इसका ऑब्जेक्ट बना दोगे। फादर शेड टू हिज सन, ये अर्थ हुआ इसका। पहले तो पुकारा उसको, माय सन कहा, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये वोकेटिव केस है। जिससे वो बात कर रहा है उसका नाम लिया उसने। अब होगा टेक दिस जग, यहाँ से शुरू होगा, टेक वर्ब है ये। टेक दिस जग एंड फिच सम वाटर फ्रॉम द वेल। तो ये किससे शुरू हो रहा है बताओ? ये वाक्य शुरू हो रहा है वर्ब से। तो तुम्हें पहचानो कि ये वाक्य कौन सा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। तो ये वाक्य कैसा है? इम्पेरेटिव है, ये भी आदेशात्मक वाक्य है। इसमें या तो रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है या एडवाइस है। तो आप ध्यान दोगे तुम, फादर ने किससे कहा? माय सन, अपने पुत्र को आवाज़ दी उसने। तो यहाँ पर हम इसको इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऐसे वोकेटिव केस होते हैं। तो फादर ऑर्डर कहते हो, आस्क्ड भी कह सकते हो, कहने के लिए, मतलब विनम्र निवेदन के लिए तो क्या होता है? रिक्वेस्टेड। लेकिन फादर रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो क्या कहेगा? उसे अपेक्षा करेगा। बराबरी में साधारण बोलचाल में उसको हम आस्क्ड कह सकते हैं, नहीं तो ऑर्डर्ड ही कर दो। फादर ऑर्डर्ड हिज सन, क्या हो जाएगा? फादर सेट टू किसमें चेंज हो गया? ऑर्डर्ड में। माय सन का क्या हो जाएगा? हिज सन। इसको हमने पहले ले लिया, रिपोर्टिंग में ले लिया। अब क्या होगा? टेक, कंजक्शन नहीं लगेगा, कंजक्शन नहीं लगेगा। फिर क्या होगा? वर्ब के आगे इन्फिनिटिव बनाएंगे तो इसको टू लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? टू टेक दिस जग, दिस जग का क्या कर दोगे? दैट जग। टू टेक दैट जग एंड फेच, ये भी वर्ब है, इसमें टू फेच नहीं आएगा, क्योंकि टू एक बार आ जाता है तो वो टू इसके लिए भी काम करेगा, इसलिए ये वर्ब चेंज नहीं होगी। टू फेच फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्योंकि इन्फिनिटिव है। एंड फेच सम वाटर, सम वाटर, fetch some water from the well, from the well, कुएं से कुछ पानी ले आना। पिता ने लड़के को आदेश दिया, ये जग को लो जाओ और कुछ पानी कुएं से ले आओ। तो क्या कहोगे? फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू टेक दैट जग एंड फेच सम वाटर फ्रॉम द वेल। नेक्स्ट, द पुलिसमैन सेड टू मी, पुलिस के आदमी ने मुझसे कहा, व्हाट हैव यू इन योर बैग, आपके बैग में क्या है?
बताइए व्हाट हैव यू इन योर बैग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है इसको पहचानना आपने कैसा है। देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, मार्क पॉइंट इंटरोगेशन, वर्ड से शुरू हो रहा है WH से, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, तो कैसा वाक्य हुआ है। सब्जेक्ट से पहले देखो यू से पहले व्हाट आया है, हैव आया है, तो हम इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसलिए इसके अनुसार क्या होगा, सेट टू किसमें चेंज होगा, आस्क्ड। द पुलिस मैन आस्क्ड मी, क्या करोगे, द पुलिस मैन आस्क्ड, सेट टू बदल जाएगा आस्क्ड में। अगर आप इस सेंटेंस को नहीं पहचानोगे तो आप इस वर्ब को भी चेंज नहीं कर पाओगे। आस्क्ड मी, अब आपने कहा इसमें तो व्हाट आया हुआ है, तो नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साधारण प्रश्नवाचक में क्या लगता है, इफ़ या वेदर। अब यहाँ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बताओ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रही है, किससे शुरू हो रही है, WH से। तो ये WH क्या करेगा, अपना काम भी करेगा और कंजक्शन का काम भी करेगा। तो वर्ड लिख देते हैं व्हाट। अब देखो वर्ब को अभी मान लो आप, व्हाट ये हैव यू कह रहा ना, अब हम क्या लिखेंगे, व्हाट यू शब्द जो है तुम्हारे, व्हाट हैव यू तुम्हारे पास, किससे बोल रहा है वो, मेरे से कह रहा है ना। तो यू किससे कहा उसने, मेरे से कहा, मी है ना ऑब्जेक्ट, बात किससे हो रही है, सुन कौन रहा है, मैं सुन रहा हूँ, पुलिस वाला मेरे से कह रहा है। तो यू किसके लिए कहा उसने, मेरे से कहा, तो यू की जगह में क्या हो जाएगा, आई। व्हाट आई, व्हाट के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर आ गया हैव, ये देखो हैव का सेकंड फॉर्म आ जाएगा क्या, व्हाट आई हैड। यहां पास्ट टेंस है तो यहां पर प्रेजेंट नहीं रह सकता है, हैव का हैड हो जाएगा, वाई व्हाट आई हैड। फिर उसने कहा क्या, इन योर बैग, तो क्या हो जाएगा, योर का किसका बैग है, वो मेरा है, तो इन माई बैग, व्हाट आई हैड इन माई बैग। मार्क का इंट्रोगेशन हट जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। ध्यान दो, इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य कैसा है ये पहचानना है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, देखो क्वेश्चन मार्क, समझ गए। और यहाँ किससे शुरू हो रहा है, वर्ड से, WH से, उसके बाद क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब डू। तो इसका मतलब है प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम क्या चाहते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आस्क्ड में बदलेंगे सेड टू को, ही आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पर डू होता, केवल वर्ड नहीं होता, तो हम इफ लगाते, लेकिन यहाँ पर व्हाट आया है WH, तो इसमें इफ नहीं लगेगा। व्हाट ही क्या करेगा, कंजक्शन का काम करेगा और अपना काम भी करेगा। व्हाट लगा दिया हमने, ये कंजक्शन का काम कर रहा है अभी और अपना काम भी करेगा। व्हाट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम, किससे बात हो रही है, उसने किससे कहा, मेरे से, सुनने वाला मैं हूँ, तो मेरे से वो यू कहेगा, और यू किसमें बदल जाएगा, इसके अनुसार, मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, आई, यू का क्या हो जाएगा, आई, व्हाट आई। अब ये देखो, डू और वांट, ये है वर्ब। डू वांट का मतलब वांट ही होता है। वांट में से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो डू निकाल देते हैं। डू को अब इसी के अंदर डालोगे तो ये वांट हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड। बहुत से लगे गलती कहाँ पर करते हैं, डू का डिड कर देते हैं, व्हाट डिड आई वांट कर देंगे, ये होता ही नहीं है वाक्य ऐसा। तो क्या होगा, व्हाट आई वांटेड, डू वांट का अर्थ होगा वांट, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट गया। नेक्स्ट, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज़ हेल्प मी, ये प्लीज़ सही समझ गए होगे तुम, कैसा वाक्य है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसा वाक्य है, इम्पेरेटिव, आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है इम्पेरेटिव में, या तो ऑर्डर होता है, या रिक्वेस्ट होती है, या एडवाइस होती है। तो प्लीज़ आया है तो क्या हुआ, इसमें रिक्वेस्ट हुई।
तो प्लीज़ को क्या कर दोगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे, प्लीज़ हट जाएगा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, आई requested my friend, I requested my friend, I requested my friend। अब प्लीज तो हटा दिया हमने, वर्ब क्या रही है अब, हेल्प। तो इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें, उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं। क्या हुआ इन्फिनिटिव, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे, बेस फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं। टू हेल्प मी बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी कौन कहेगा अपने लिए, जो बोलेगा। कौन है बोलने वाला, आई है ना। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी आया है तो मी ही रहेगा, क्योंकि इसके अनुसार बदलेगा, बोलने वाला भी मैं ही हूँ। तो क्या होगा, प्लीज़ हेल्प मी, क्या बने, प्लीज़ हेल्प मी का आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। ये मी का मी ही रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, ये बदलता है बोलने वाले के अनुसार। स्पीकर कौन है, आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी ही होता है, तो मी रहा वो। नेक्स्ट, सी सेड, उसने कहा, लेट इट रेन एवर सो हार्ड, चाहे कितनी ही अधिक वर्षा हो जाए, कितनी ही तड़तड़ाहट वाली बारिश हो जाए, आई विल गो टुडे, मैं आज ज़रूर जाऊंगी, मैं आज ज़रूर जाऊंगा। यहाँ क्या है, सी है तो मैं आज ज़रूर जाऊंगी, मैं अवश्य जाऊंगी। तो क्या होगा, सी सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई विल गो टुडे। दो बातें हो रही है इसमें। तो उसने कहा, सी सेड का सी सेड ही रखोगे, डैड आ जाएगा कंजक्शन। शी सेड दैट लेट इट रेन का रेन्ड एवर सो हार्ड, भले ही वर्षा कितनी होने दो। तो क्या होगा, लेट इट रेन्ड सो हार्ड आई विल गो टुडे। सी, आई किसने कहा अपने लिए, बोलने वाला कौन है, सी है, तो आई बदल जाएगा सी में। सी विल गो का क्या हो जाएगा, वुड, सी वुड गो। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। शी वुड गो दैट डे। लेट इट रेन्ड एवर सो हार्ड शी वुड गो दैट डे। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू, नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा। क्या कहा, डोंट शाउट इन द क्लास, कक्षा में मत चिल्लाओ, इतना अधिक शोर मत करो। तो कैसा वाक्य है ये, इम्पेरेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से किससे शुरू हुआ, शाउट के वर्ब के आगे डोंट लग गया, मत करो। तो क्या कहेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड अस। इंपरेटिव सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड आएगा, द टीचर ऑर्डर्ड अस। वर्ब में कंजक्शन नहीं आता है इंपरेटिव में। शाउट के आगे क्या लगता है, टू लगना था, लेकिन ये डू नॉट है, डोंट है, तो क्या हो जाता है इसका, डोंट शाउट का नॉट टू शाउट। ध्यान रखना, नॉट टू शाउट, नॉट टू शाउट इन द क्लास।